एनसीईआरटी जेईई 1984 का क्वेश्चन है, लॉन्ग बैक, मतलब 40 साल पुराना आपके लिए एक तरह से हो गया। साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज fall normally on a perfectly reflecting wall. Okay, the shortest distance from the wall at which the air particles have maximum amplitude of vibration is dash 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 meter. This is actually meter. Speed of the sound is 330 meter per second. You have to fill in the blanks. Question says, ठीक से पढ़िए, sound wave of frequency 660 hertz fall normally on a perfectly reflecting wall. Shortest distance from the wall at which the air particles have maximum amplitude of vibration is. वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, अगर ये एक वॉल है और ये एक साउंड वेव आ रही है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, प्रेशर वेव के साथ आप जैसा सोचते हो फेस चेंज वाला फॉर्मूला वो नहीं चलेगा। देखिए बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गौर किया जाए। थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। ये साउंड वेव, ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन चल रहा है। सबसे पहले ये डाउट दूर कर दूं, अगर ये एक ऑब्स्ट्रक्शन को एनकाउंटर करता है तो ये कंप्रेशन पल्स इज रिफ्लेक्टेड एज ए कंप्रेशन पल्स ओनली। कंप्रेशन पल्स इज रिफ्लेक्टेड एज ए कंप्रेशन पल्स ओनली। देयर इज नो फेस चेंज ऑफ पाई। देयर इज नो फेस चेंज ऑफ पाई। दिनेश अभी भी आपका आंसर सही। देयर इज नो फेस चेंज ऑफ पाई, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देयर इज नो फेस चेंज ऑफ पाई। Compression is reflected as compression, rarefaction is reflected as rarefaction. प्रेशर वेव जब भी किसी एक ऑब्स्टेकल को हिट करेगा, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड देयर विल बी नो फेस चेंज। अगर आप उस तरीके से सोच रहे हो, जैसे आप में से अधिकांश लोगों को पढ़ाया गया है कि एक वेव जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हुए रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेस चेंज होता है। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो ये हवा है और 1 मिनट के लिए मान लो सॉलिड लोहा है, इधर स्टील का बॉल है, तो साउंड की स्पीड हवा में कम, स्टील में ज्यादा होती है। अगर ये साउंड हवा से स्टील में जा रहा है, यहां स्पीड कम, यहां ज्यादा, ये डेंसर है, ये रेयरर है। अगर तुम वैसे सोच रहे हो, ये डेंसर है, ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर में रिफ्लेक्ट हुआ, चलो उसमें भी फेस चेंज नहीं होता। वो जो फेस चेंज का फंडा है, वो अगर हम साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो चलेगा, बिल्कुल वही फंडा लगाना है। पर आपको ये केयरफुल रखना है कि साउंड वेव के केस में हवा डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू स्टील, राइट, क्योंकि स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है नॉर्मली साउंड। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेव में वो फंडा लगाइए। प्रेशर वेव के केस में तो बहुत ही सिंपल है, ए compression pulse will get reflected as a compression pulse, so there is no phase change. Let us talk in terms of pressure wave. This is one of the reason why we express sound wave as pressure wave. बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। इट इज बेटर टू थिंक ऑफ ए साउंड वेव एज ए प्रेशर वेव। तो ये इंसिडेंट वेव आया और ये दीवार से रिफ्लेक्ट होके चला। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट जिसका इस क्वेश्चन में दूर दूर तक हिंट नहीं है, वो ये है कि ये क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर लोगे। ये वेव, इनकमिंग वेव रिफ्लेक्ट होके वापस लौट रहा है, तो दो आइडेंटिकल वेव उल्टे डायरेक्शन में चलते हुए ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहां पर इस मीडियम में क्या बनने वाला है? स्टैंडिंग वेव बनने वाला है। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव बनने वाला है। गौर किया जाए, कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज ए कंप्रेशन, तो यहां पे तो बहुत जबरदस्त कंप्रेशन, माने कंप्रेशन, एक्चुअली साउंड वेव में जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। दिस इज एंटी नोड, सो एज टू से, ये एक एंटी नोड पॉइंट है। अब बर्नाक ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वाह बर्नाक, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो बर्नाक का आंसर सही है। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी प्रेशर एंटी नोड। तो अगर मैं इस दीवार के साथ ऐसा कुछ बना दूं, ये दीवार है मान लीजिए, दिस वॉल, एंड यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। ये प्रेशर के टर्म्स में बना रहा हूं मैं, गौर किया जाए, ये प्रेशर के टर्म्स में बना डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़िए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वॉल एट विच एयर पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जिस जगह पर प्रेशर का नोड होता है बच्चों, जिस जगह पर प्रेशर का नोड होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। ये प्रेशर वेव के टर्म्स में मैं बना रहा हूं।
यहाँ प्रेशर का एंटी नोड है, यहाँ प्रेशर का नोड है। यहाँ के इस पॉइंट पर प्रेशर हर समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये दोनों एक साउंड वेव इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। इनके आने जाने से इस पॉइंट पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जहां पर प्रेशर का नोड होता है, वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। इस जगह पे जो हवा का पार्टिकल है, वो सबसे बड़े एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। तो आपसे इस पॉइंट की दूरी पूछी गई है दीवार से। तो आप सभी शायद जानते हो कि ये जो एक लूप है, नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। तो नेचुरली दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4। तो दीवार से लैम्डा बाई 4 दूरी पे हमें प्रेशर का नोड, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड देखने को मिलेगा। और लैम्डा की वैल्यू तुम यहां से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 330 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी 660 है। स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर दोगे 330 बाई 660, तो वेवलेंथ ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि लैम्डा इज हाफ मीटर। सो लैम्डा इज हाफ मीटर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/8 मीटर। कि आपने पुराने सारे आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन ठीक से अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए? नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर देखिए सारे क्वेश्चन पेपर्स। जो क्वेश्चन थोड़ा भी कठिन लग रहे हैं उनको जरूर ट्राई कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जेईई मेन में एज इट इज आते रहते हैं।